नमस्कार, आप देख रहे हैं जेल के मीडिया न्यूज़। मैं सचिन चल। तो अभी हम प्रेस क्लब में खड़े हैं और एक फैमिली हमारे पास आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना इनको कुछ दिन तक करना पड़ा है। कुछ कहानी है इनकी जो ये अब हमारी फैमिली तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस तो जो है वो उनकी आवाज़ सुन नहीं रही है। तो ये इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये पूरी कहानी है क्या, पूरी कहानी का मसला है क्या। इसकी जो लड़की की माँ है वो आई थी हमारे घर। ठीक है। हमारे घर बच्ची में आई थी, अकेली सी लड़की। तो हमारे शरीकों में ताया ही लगता है इसका। वो इसके साथ जबरदस्त झगड़ा करने का कोशिश किया है। और जब उसकी माँ घर गई वापस तो उसने देखा तो उसको आवाज़ आई, तो उसने क्या किया, कुंडी खोली और भाग गया। हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए। रिपोर्ट लिखाने गए जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई, तो उसके बाद उसके गाँव का पंच आ गया रात को 9 बजे पंच आ गए 10,000 रुपये उसकी लड़की की माँ को दे रहा था। बोलता कि पैसा ले ले और बात को दबा दे। और लड़की हमारी 11वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी है, 18 साल की है, वो पढ़ती है। उसने क्या किया, उसने बात को दबाया नहीं, उसने बात को खोला और हमको मालूम पड़ा। जब सुबह हमने रिपोर्ट किया, वो आदमी भाग गया। उसकी औरत को उठाया, पुलिस ने ले गया। फिर जब वो उसको भगाने में पंच का हाथ था, पंच उसको भगाया, उसको गाँव से भगा दिया। भगाने के बाद फिर आया, फिर बोलता है 50,000 ले लो, बात को दबा दो। हमने बोला हम पैसा नहीं देंगे। हम पैसा कैसे लेंगे, हम पैसा लेकर बात को दबा देंगे तो कल साला बदनामी हमारा है और उसकी भी बदनामी और होगी। तो उसके बाद फिर वो उसको पकड़ा गया, दूसरे रात को पकड़ा गया 12 बजे। उसकी औरत को छोड़ दिया। अभी पंच और एक रेनू करके है औरत, हमारे गांव की है, वो मिलके उनको लड़की को उठा दिया, उसके जीजा जी घर भेज दिया। वो लेके उसके जीजा आ गया और उसका जीजा जब उसको लेके आ गया, वो पंच उसके गाँव में दूसरे गाँव में आके उसने क्या किया, उधर आके उसके जीजा को उसकी माँ को बोलता है पैसा दिला देता हूँ तुमको और उसको दबा दो। हमने बोला नहीं। फिर लड़की की माँ ने और बाप ने कंप्लेंट किया पंच के बारे में कि पंच हमको ऐसा पैसा दे रहा है और उसको बात को दबा रहा है। वो बोलते हैं हम नहीं दबाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, जिस पंच की आप बात कर रहे हो, जिसने सारी घटना के पीछे जिसका हाथ है, जो कह रहा है आपको पैसे देके बोल रहा है कि बात को दबाई जाए, वो पंच का नाम क्या है? उसका नाम है पवन सिंह। हाँ, वो आपके एरिया का पंच है? हाँ, 11 नंबर का पंच है। और जिस शख्स ने ये घिनौना काम किए है बेटी के साथ, उसका नाम क्या है? उसका शनकार सिंह। वो भी आप ही के गाँव का रहने वाला है? मतलब ताया का लड़का, रिलेटिव ही आपके, रिश्तेदारी भी आपकी। तो हमें ये बताइए, जब ये सारी कार्रवाई हुई तब आप वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में गए, तो वहाँ के जो SHO थे उन्होंने अभी तक कोई आपकी FIR नहीं लिखी है? उसको आदमी को FIR आपकी लिखी है? उसको अरेस्ट कर दिया। लेकिन उसको छुड़ाने के लिए जो पंच है, पंच क्या कर रहा है, पंच पैसा दे के बोलता मेरा नाम निकाल दो। जब पंच का बाहर नाम निकाल दिया तो पंच क्या करेगा, पंच बोलता है कि मैं 4 कनाल जमीन बिका के तुमको पैसा दिलाता हूँ। 4 कनाल का जितना पैसा होगा इतना पैसा दिलाता हूँ तुमको 4 कनाल का, बात को दबा दो। फिर पंच जब बाहर निकलेगा, पंच अभी बाहर है, जब अंदर गया, जब बाहर निकलेगा तो वो दबाएगा। एक गरीब है, इसका बाप तो बिल्कुल वो नहीं चाल फिर नहीं सकता, कुछ नहीं, तो बेकार है। नहीं, हमें ये बताइए, जो अभी अपनी रेनू देवी की बात की, जो रेनू देवी है और उनके जो हस्बैंड है, वो अभी आपकी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं, मतलब आपकी फैमिली को धमका रहे हैं कि ये केस बंद कर दीजिए। वो रेनू देवी का क्या लिंक है? कुछ भी नहीं, खाली हमारे घर पे उसको लोहा हुआ है। जो पवन सिंह है ना, उसके साथ लिंक है, उसका जो वार्ड मेंबर है उनका लिंक है, आपस में लिंक है उनका। वो बोलती जाओ तुम मीडिया में जाओ, किधर भी जाओ, जिधर मर्जी जाओ, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम भी छुड़ा लेंगे, तुम उनको अंदर करो, हम छुड़ा लेंगे। ठीक है। ये जो पवन सिंह है, वार्ड नंबर 11 के जो पंच हैं, ये किसी पार्टी में भी है सुनने में है? ये कौन सी पार्टी में? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इन्होंने आपके लिए, मतलब आपकी फैमिली के हक में कोई बात नहीं की अभी तक? जब पहले शुरू बात हुआ तो हमारे घर आया, जब घर आया तो बात हमने खत्म कर दिया। हमने बोला ठीक है, जो भी हो गया, गलती हो गया तो हो गया, खत्म कर दिया। फिर लड़की को उठा के जीजा के घर भेज दिया। लेकिन उधर से वो इनके जीजा के घर पे क्यों आए? उधर आके धमकी दे रहा। अभी धमकी दे रहे हैं तो कोर्ट में तेरे को लेके जाएंगे, कोर्ट में तेरे को घसीटेंगे, ये करेंगे।
कोर्ट में क्या बचा अभी क्या बचा, जब मीडिया में चले गए सारे जगह चले गए तो कोर्ट में क्या बचा। तो आपने इनसे पूछा नहीं कि आपके पास क्या सबूत है? एक तो गलती भी आपके ऊपर से, आप ही हमारी फैमिली को धमका रहे हैं। तो वहाँ पूछा लेकिन अभी वो सामने नहीं आ रहा है, बाहर कभी दूसरे को भेज रहा है, तीसरे को भेज रहा है, खुद सामने नहीं आ रहे। खुद नहीं आ रहा है। मैंने बुलाया उसको, मैं बोला क्रिमिनल हमारा, ये खुद क्रिमिनल आएगा। मैंने उसको और ये जो शंकार सिंह जो है, जो विक्टिम है, तो ये अभी थाने में ही है या बाहर आ गया? थाने में है, थाने में गिरफ्तार है अभी? थाने में गिरफ्तार। ठीक है। और अभी आपने जब SHO के पास गए थे खोड़ के, तो उसने कुछ नहीं किया? आपने बोला कि पैच को उठाओ और धमकी दे रही हो, इस औरत का भी कुछ करो। हमको तो क्यों धमकी दे रही है, हमारी लड़की को धमकी दे रही है, क्यों दे रही है धमकी? तो उसके बाद आप SSP ऑफिस भी गए जम्मू आके? अभी हम इधर आए हैं तो इधर भी हमने एप्लीकेशन लिखा। वो बोलता है अखनूर में जाओ, अखनूर में जाएंगे, उधर जाओ उधर कोई बात तो सुन नहीं रहा, हमारी बात नहीं सुन रहा कोई। हम लोग परेशान हो गया, सुबह के निकले हुए। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ वो लड़की यहाँ पे शामिल है, छोटी सी लड़की जो कि 18 साल की, जिसके साथ ये वारदात हुई है। काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई है अभी, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि उसको इंसाफ चाहिए। तो वो बताएगी एग्जैक्टली कि उस दिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि आज हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बेटी को यहाँ पे मीडिया में आना पड़ रहा है, वो भी एक ऐसे वारदात को लेकर जो कि उसके ऊपर हो, जो कि काफ़ी शर्मसार चीज़ है। तो बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? तो उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैमरे क्या करते हैं? गर्मी थी, पार्टी थी, मेरे घर वाले सब गर्मी थी, तो मैं घर में अकेली बैठी हुई थी। मतलब मैंने बोला कि कुछ सब्जी बनाना है, मैं अकेले घर में थी, किचन में थी। शंकार सिंह हमारे घर में आए, ऐसे मेरे चाचे लगते हैं, वो हमारे घर में आए। उन्होंने मेरे को आते आते पकड़ लिया, ज़बरदस्ती करने लगे। फिर उन्होंने मेरे को वाइट किया था, फेस पे वाइट भी किया था उन्होंने मेरे को। तो उसके बाद ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे ज़बरदस्ती करने की मेरे साथ। तो फिर उसके बाद मैं चीखी चलाई, उन्होंने दरवाजे भी बंद कर दिया था। मैं चीखी चलाई, तो फिर उसके बाद ऐसे चीखी चलाई तो वो ऐसे भाग गए। फिर उधर से मेरी मम्मा आई, मैंने उनको सारी बातें बताई। मेरी मम्मा ने उनको बुलाया, उनकी मतलब शंकार सिंह को बुलाया, उनकी वाइफ को भी बुलाया। तो वो ऐसे आए हमारे घर में, कह रहे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपके पाँव पढ़ते हैं, आप बात खत्म कर दो। फिर हमारे घर में पंच है पवन सिंह, वो है हमारे घर में। उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि अगर तुझे कुछ पूछेगा तो सिर्फ इतना बोलना कि तेरे पास खड़ा था और तुझे तक भी नहीं किया। बस कितनी बात उन्हें बोल रहे हैं। पंच बोल रहे पैसे वगैरह ले लो तो बात को रफा दफा कर दो। मुझे बात को रफा दफा नहीं करना, ना ही मुझे केस वापस लेना है। आज अगर आज मैं उनको माफ़ कर दूँगी, कल वो किसी और लड़की के साथ करेंगे। मेरे ताई जी की लड़की है, वो सीधी सी है, उसे कुछ पता भी नहीं है, उसके साथ कर देंगे, वो क्या बोलेगी? मैं तो फिर भी पढ़ लिख के वो तो पूरी सीधी है, वो कुछ आता भी नहीं है, वो क्या बोलेगी? फिर आज भी मैं सकती है, वो कल किसी और लड़की के साथ भी ऐसा करेंगे। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि पहले वो जेल से बाहर नहीं निकले, मुझे किसी को बाहर नहीं निकालना, ना ही मुझे केस वापस लेना, तो मुझे बस इंसाफ चाहिए। तो ये थी वो विक्टिम जिनके साथ ये हादसा हुआ है। हमारी भी सरकार से यही अपील है कि अगर सरकार एक तरफ बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हम ग्राउंड में देखते हैं अगर हमारी जम्मू एंड कश्मीर की बेटियों के साथ ही ये सब चीज़ें हो रही है ऑन फील्ड, तो सरकार क्यों आंखें बंद करके बैठी है? ये बात पुलिस स्टेशन खोड़ तक भी सीमित हो सकती थी अगर वहाँ के कर्मचारियों ने कुछ किया होता। और वहाँ से कोई आश्वासन इनको नहीं मिला, इनके हक में कोई बात नहीं है, तभी आज जम्मू आए हैं। और जम्मू में भी SSP ऑफिस जाने के बाद भी इनके फैमिली वालों को ये कहना है कि इनको ये अभी तक लगता है कि वहाँ से भी कोई इनके हक की बात नहीं की जाएगी। तभी इन्होंने थक हार के मीडिया का सपोर्ट लिया है। ये अभी चाहते हैं कि ये जो खबर है वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों तक पहुंचे और उनकी आंखें खुले कि जो आने वाले समय में भी अगर सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी वारदात को सामने लाएंगे तो उनके भी आंखें खुले कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे तक, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, कैमरामैन अमनदीप के साथ सचिन चिप, JLK मीडिया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.